आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम एचसीएफ इसको आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो 6 क्लास से, लेकिन फिर भी हम इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पास 30 सेकंड 40 सेकंड इतना ही समय होता है और उसमें आपको उसको करना है। एलसीएम एचसीएफ इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एक है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है, इसी से आप जो है ये क्वेश्चन जो है बन जाता है। हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं है चीजों को। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखे बनाने लग गए, बचपन से यही करते आ रहे हैं, क्वेश्चन देखे बनाने लग गए। चीजों को हमको समझना है सबसे पहले, तो उसी को जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि चीजों को समझते हुए, क्योंकि एक बार आप अगर समझ गए कॉन्सेप्ट को, अगर आपने पकड़ लिया एक बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उसी को जो है थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एलसीएम एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। मैं लेता हूं जैसे छोटा सा 8 और 12। 8 और 12, ठीक है ना। तो 8 और 12 तो लिस्ट छोटी से छोटी संख्या, तो 8 और 12 से क्या भाग जाएगा, 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 8 और 12 से भाग क्या जाएगा, 24। अगर मैं बड़ा लेता हूं, बड़ा लेंगे तो फिर असीमित है, हम उसको निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। इस एक लाइन को अगर आप समझ गए तो फिर पूरा एलसीएम आपका बन जाएगा और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या है, 24। इससे छोटी और हो नहीं सकता, इससे बड़ी हो सकता है। तो ये होता है हमारा एलसीएम। इसको कैसे निकालना है वो जो है हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ आएगा। तो इतना आप समझ के चलिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। इस एक लाइन से आप पूरा एलसीएम का जितना भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस एक लाइन को आप लिख लीजिए अच्छे से, वह छोटी छोटी संख्या वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। दी गई संख्या से भाग चली जाए, तो ये हो गया एलसीएम। उसी तरह से है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, ठीक है। तो देखते हैं 8 और 12 को काटने वाला, ठीक है, एक से बड़ी कोई है क्या, 2 से बड़ी कोई है क्या, 4।
HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके, तो ये होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। दी गई संख्या क्या है? 8 और 12। 8 और 12 को काटेगा कौन? तो 4 काटेगा। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 12 को काट सके, तो ये होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये परिभाषा याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। नाम में नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह से LCM देखते हैं। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। 24 से बड़ी बहुत सारी संख्या है, 48, 96 और ऊपर जितने भी जा जाओ अनंत तक है वो, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। ये परिभाषा जो है इसको आप समझ के चलिए। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा? याद ही रहेगा, ये LCM नाम ही है और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दो चीजें आपको पूरा क्वेश्चन, ये दो एक लाइन जो है आपका पूरा क्वेश्चन इजीली बना देगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। आगे देखते हैं। एक चीज और देखिएगा इसी में, देखिए 12 8 96, ठीक है, और 24 4 96। देखिए क्या हो रहा है? 8 12 96 और क्या हो रहा है? 24 4 96। मतलब मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो क्या होगा? ये क्या है? ये संख्याओं का गुणनफल। इज इक्वल क्या हो रहा है? LCM इंटू HCF। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये सॉरी, ये कोई सूत्र नहीं है। आप इसको सूत्र समझ के मत चलिएगा, ये इसको समझिए इसको कि यहां पे क्या हो रहा है। 12 8 96 मतलब संख्याओं का जब हम गुना करेंगे, ठीक है ना, और LCM और HCF का गुना करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ये हमेशा बराबर होगा। तो इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे, इसको समझ के चलिए इसको। ये संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल LCM इंटू HCF, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, याद रहेगा ही आपको, इसको समझ के चलना है, ठीक है ना, कि 12 8 96 और 24 4 96 मतलब ये हमेशा बराबर होता है। तो ये आगे आपको चीजों को और अच्छे से समझ नहीं सकते। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप अपने घर में आपको टाइल्स लगाना है, ठीक है ना, आपका घर है, मान के चलते हैं, ठीक है ना, 8 मीटर और 12 मीटर या फुट में मान लेते हैं, ठीक है ना। 8 बाई 12 का आपका घर है, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब यहां पे आपको टाइल्स लगाना है। टाइल्स ऐसा होना चाहिए कि एक ही साइज का टाइल्स होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक फिक्स लंबाई चौड़ाई का आपको टाइल्स लगाना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? तो ये निकलता है आपका HCF से। जैसे हम समझते हैं, जैसे 8 और 12 है, ठीक है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर HCF निकालना है। क्यों HCF निकालना है? क्योंकि हमको टाइल्स लगाना है। तो जैसे मैं मान लो 1 फीट का लगाता हूं, मान लो 1 बाई 1 का मैं टाइल्स लगाता हूं, ठीक है ना। इससे भी बड़ा कोई टाइल्स लग सकता है क्या? तो 2 बाई 2 का टाइल्स लग सकता है। इससे भी बड़ा कोई टाइल्स लग सकता है, तो लग सकता है 4 का। तो 4 बाई 4 का हम जो है टाइल्स लगा सकते हैं और हमारा रूम जो है एक्यूरेट रहेगा, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित होगा। तो ये आपका निकलता है HCF से। ये तो एक हो गया। दूसरा एक चीज और देखते हैं। जैसे आप कभी जा रहे हो शहर में, ठीक है ना, और एक जैसे ऐसा हो कि ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो कुछ ऐसा परिस्थिति बने कि सभी जो ट्रैफिक सिग्नल है वो एक ही समय में बंद हो या एक ही समय में जले। तो ये कैसे करेंगे आप? ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लो मैं जा रहा हूं मैं, और एक सिग्नल जो है 2 मिनट में बंद होता है, हर 2 मिनट में ये बंद होता है। एक ट्रैफिक सिग्नल जो है
हर 3 मिनट में और एक हर 4 मिनट में। 3 ट्रैफिक सिग्नल है। और जो है ये हम देखें टाइल्स, और ये है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल क्या हो रहा है, एक 2 मिनट में, 3 मिनट में और 4 मिनट में। तो कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती होगी कि सभी जो सिग्नल है वो एक साथ जो है जलता होगा और पूरा शहर जो है रुक जाता होगा। तो ये कैसे होगा, तो देखते हैं। चलिए 2, 3 और 4, ये हर 2 मिनट में बंद होगा। जैसे ही हर 2 मिनट आएगा ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बंद नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे मिनट में, तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला, लेकिन ये बंद नहीं होगा, ये दोनों बंद नहीं होंगे। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, तो 4 मिनट में जैसे ही जाएंगे तो ये फिर ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा और ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जाते जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे आएगा 12वां मिनट, ठीक है ना, और तीनों सिग्नल जैसे ही 12 मिनट होगा, तीनों सिग्नल जो है एक साथ बंद हो जाएंगे और पूरा शहर जो है रुक जाएगा। तो ये होता है आपका, क्या होता है ये, एलसीएम। कैसे निकालना है उसको हम आगे समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एलसीएम। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको समझना है कि हो कैसे रहा है ये, और जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आप देखोगे ऐसे ही घबरा जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें समझिए कि एक ट्रैफिक सिग्नल 2 मिनट में बंद हो रहा है, एक 3 मिनट में और एक 4 मिनट में, और ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल जो है 12 मिनट जैसे ही आएगा ये भी बंद हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो एक साथ जो है पूरा शहर जो है रुक जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन करेंगे तो और आपको जो है आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिया हूं मैं, 42 और 70 का HCF निकालना है। उसी तरह से चलिए, ये तो छोटा छोटा है और ये बड़ा बड़ा लिया हूं, जैसे 1365 है, 1560 है और 1755 है, ठीक है। देखते हैं इसका HCF निकालते हैं। तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। स्कूली मेथड तो करना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। तो ये जैसे 42 और 70 है, ठीक है। एक नॉर्मल वे जैसे करते हैं, 42 किससे भाग जाएगा, 6 सत्ते 42, और ये 7 70, ठीक है। और इसको हम तोड़ देते हैं तो ये 2 पंचे, ठीक है ना। तो 7 जो है 7 70, तो इस तरह से टूटेगा। अब HCF, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मतलब जो नीचे में होना चाहिए, जो इन दोनों को भाग दे दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सब जगह रहेगा, जो रहेगा वही काटेगा, ठीक है ना। जो जैसे हम जो जिसके अंदर है वही उसको भाग दे सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है जो इसको भाग देगा, ठीक है ना। तो एक तो 7 है, ठीक है, ध्यान से देखिए 7 है इन दोनों में, ठीक है। और क्या है जो इन दोनों को भाग दे सकता है, तो 2 है, दोनों जगह है 2, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है ना। HCF निकालने का एक तरीका है कि आप जो है इस तरह से आप निकाल सकते हो कि जो है वही उसको भाग दे सकता है, ठीक है ना। और कोई संख्या इन दोनों को भाग नहीं दे सकता, जो इसके पास है वही इसको काटेगा, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी चीज को अब आप यहां कैसे करोगे, ये तो बड़ा बड़ा है, हम इसको कर ही नहीं सकते। इसको यहां पर ये क्या है, ये बड़ा बड़ा है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए आपको फिर एक दूसरा वे लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी को करते हैं एक दूसरा वे, ठीक है ना। एक तरीका ऐसा करते हैं, 42 और क्या है 70, ठीक है। मैं 42 को डबल कर देता हूं, ठीक है ना। तो 42 का डबल क्या हो जाएगा 84, और इसको घटाते हैं तो कितना आएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको घटाना है। डबल किया हूं, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम HCF में, ठीक है ना। जैसे मान लो, जैसे हम थोड़ी देर पहले लिए थे 4 और 8, ठीक है, 4 और 8, ठीक है ना। अगर मैं 4 को डबल करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा
8 होगा, और 8 को डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 16, यही होगा। एक दूसरा एग्जांपल जैसे ले, ये लेते हैं 4 और 12, ठीक है ना, 4 और 12। देखिए यहां पर क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कोई भी संख्या को आप अगर डबल करते हो, ठीक है ना, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसको 4 को डबल करता हूं तो क्या हो जाएगा 8, यही होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो घटा के आंसर। तो इस तरह से हमको करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको करने की एक और तरीका है, ठीक है ना, इसको ऐसा भी कर सकते थे, 42 और क्या है 70, यहीं पे घटाते हैं। चलो यहां पे घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 10 में 2 गया 8, ठीक है, और क्या मिलेगा हमको 7 में 6 में, तो ये 28 मिल रहा है। 28 से तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है फिर आगे देखिए, 28 को तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28। अब यहां पर देखना है, यहां पर क्या देखना है, 7 से भाग जाएगा, दोनों जाएगा, 7 से भाग जाएगा दोनों, ठीक है। और क्या है 4 है, 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब भाग देके देखिए, 4 का नियम पता है, 4 का नियम क्या बोलता है, दोनों संख्या को भाग देना। तो 4 से तो 42 भाग नहीं जाएगा, तो हम अब 2 से जाएगा क्या, तो 2 से चला जाएगा। तो जिससे भाग जाएगा उसको यहां पे लिखना है, और यही हमारा आंसर है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसको समझ के चलिए। क्या करना है, सबसे पहले एक ये तरीका है, अगर आप उसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो तो तोड़िए और इस तरह आंसर निकालिए। एक दूसरा वे है, डिफरेंस मेथड बोलते हैं इसको, आप इसको डबल कर लीजिए, नजदीक ले जाइए उसके, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, इसको डबल कर दिया, नजदीक चला गया, आंसर आ गया। और एक ऐसा भी वे है कि आप कुछ ना करें, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस से हमेशा भाग देके देखना है, 14 से भाग देके देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब यहां पे आते हैं, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, नंबर्स जो है। तो देखिए अगर 1365 और 1560, इसका भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमको ज्यादा नजदीक लग रहा है, ठीक है ना। 1700 और ये 55, लगभग 200 का डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। तो देखिए 5 में घटाते हैं, ठीक है ना, और उसी तरह से तो ये हमारा आ रहा है 195। ये आंसर करके मत करिएगा, ठीक है ना, आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको इसको चेक करना है, ठीक है ना। हमको इसको क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले इसको तोड़िए, इसको तोड़ना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसको तोड़िए, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 5 से टूटेगा ये, 5 तिया 15 और 5 निया 45, ठीक है। तो ये टूट रहा है, देखिए 13 तिया, इस तरह से आपको उसको तोड़ना है। अब 5 से भाग जाएगा, तीनों जा सकता है, ठीक है, इस तरह से तोड़ना है। 5 से भाग जाएगा, जा सकता है, क्यों, 5 का नियम क्या बोलता है, इकाई में अगर 0 या 5 है तो 5 से भाग चला जाएगा। 3 का नियम क्या बोलता है, 3 का नियम अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है मतलब वो भाग जाएगा, देखते हैं। तो 3 और 1 4, 6 4 10 5 15, जा रहा है 3 से भाग। 5 और 1 6, 6 6 12, ये भी जा रहा है। 5 5 10, 10 और 1 11 और 7 18, ये भी 3 से भाग जा रहा है, मतलब 5 और 3 तो पास हो गया। अब एक बच गया 13 से भाग जाएगा क्या, तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ठीक है। क्या बचेगा 4 45, ठीक है, और ठीक है 13 तिया 39, ठीक है ना, और 13 पंचे 65, तो ये भाग जा रहा है। तो ये हमारा आंसर। इस तरह से इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड, ठीक है। मेथड को भूल जाइए, इस तरह से आपको जो है HCF निकालना है। आगे हम और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा।